क्या हो अगर जो सबकी जिंदगी को अपने कैमरा में कैद करता है वो खुद एक पिंजरे में कैद हो गया हो। कहानी की शुरुआत होती है स्टोन नाम के फोटोग्राफर से, जो विचित्र फोटो खींचने के लिए दूर दूर तक अकेले यात्रा करता था। आज वह ग्रहण की फोटो लेने के लिए इस सुनसान जगह पर आया था। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के बाद स्टोन वापस जाने के लिए अपनी कार की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसे एक बच्चा दिखा जो अकेला इस सुनसान जगह में था। उसने इंसानियत के नाते उससे पूछा, तुम खो गए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब वो बच्चा उसे एक दिशा में ले जाता है, पर कुछ देर चलने के बाद बच्चा वहां से भाग जाता है और स्टोन रास्ता भटक जाता है और रात होने लगती है। तभी उसे एक बहुत गहरे गड्ढों में कोई नजर आता है। वो मदद मांगने के लिए उस गड्ढा में उतर जाता है सीढ़ियों से, और उसे वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम अलीना था। वो उसके कहने पर रात को वहीं रुक जाता है, ये सोचकर कि अगली सुबह ये लड़की उसे कार तक जाने का रास्ता दिखाएगी। सुबह की हल्की रोशनी में स्टोन उठकर जैसे ही बाहर की तरफ देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जहां कल तक सीढ़ियां थीं, आज वहां कुछ भी नहीं था। चारों तरफ वही ऊंची पत्थर की दीवारें और नीचे वो अंधेरी खामोश गहराई। घबराया हुआ स्टोन उस लड़की की तरफ देखता है और कांपती आवाज में पूछता है, यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? लड़की बिना पलक झपकाए बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब देती है, नहीं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि वो सच में फंस चुका है। वो हार मानने वालों में से नहीं था। अंदर जाकर वो कुछ पुराने औजार निकालता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैसे ही स्टोन ऊपर बढ़ता है, ऐसा लगता है मानो ये जगह जिंदा हो, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती। उसका पैर अचानक फिसलता है और अगले ही पल स्टोन नीचे गिरता है। उसका सिर जमीन से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा होता है। वो उठते ही उस लड़की की तरफ झपटता है और चीख कर कहता है, तूने ही मुझे यहां फंसाया है, सब कुछ पहले से प्लान किया था, है ना? अब स्टोन को यकीन हो चुका था कि यह जगह कोई हादसा नहीं, एक साजिश है। अचानक उसने वहां किसी को देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी ओर एक रस्सी डाली गई और उसने उसे अपने शरीर से बांध लिया। रस्सी ऊपर की ओर खींच रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने रस्सी छोड़ दी और वह फिर से इस नरक में गिर पड़ा और ऊपर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसके पास उस लड़की के साथ अकेले रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हर नई सुबह वह इस नरक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पहले की तरह वह असफल रहता है। उसने फिर से ऊपर एक लड़के को देखा और एक बार फिर उससे मदद मांगने की कोशिश की, और उसने उसे समझाया कि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूंगा, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। लड़का इस बात पर सहमत हो गया, लेकिन तभी एक हेलर्स ने उनकी बातें सुन ली और परिणाम स्वरूप उसने उस लड़के को मार डाला जो उसकी आखिरी उम्मीद था। अब वो लड़की जो उसके साथ नरक में रहती थी, वो गुस्से में आकर उसे कैद में डाल दिया। उसने उस पिंजरे में खाना फेंका। अब स्टोन की जिंदगी नरक बन गई थी। वह रोजाना उसे चिल्लाकर कहता था कि या तो मुझे छोड़ दो या मुझे मार दो, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं सुनती। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। लड़की के डिलीवरी का समय आ गया और उसने एक नए बच्चे को जन्म दिया। लड़की बहुत खुश थी। स्टोन ने भी लड़की को समझने की कोशिश की कि हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। मैं अब इसे अपना घर समझूंगा, पर वो यहाँ के नियम से अनजान था। एक नया बच्चा आया और एक का खात्मा अगले सीन में हमें दिखाया जाता है। पत्थर जमी पर बेजान गिरा हुआ है और वो हेलर्स आज भी एक नए आदमी की तलाश कर रहे हैं। यहीं पर यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।